कि भारतीय जनता पार्टी मरणोपरांत भी अपने उन नेतृत्वकर्ता या नेता को भुला देती है जिनके सहानुभूति से वो चुनाव जीतती है। मोकामा और गोपालगंज की जनता ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में भारतीय जनता पार्टी को पकड़ने का काम, सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करते रहे हैं उसका भी पोल खुल गया। यहाँ पर ठगी और लोभी का जो गठबंधन बना उसको जनता ने स्वीकार नहीं। देखिए सुशील मोदी जी क्या कहते हैं, वो भ्रमजाल जो फैलाने का प्रयास करते हैं वो भ्रमजाल का पोल खुल चुका है। और मोकामा और गोपालगंज की जनता ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में भारतीय जनता पार्टी को पकड़ने का काम किया और बताने का काम किया कि आपके पास जन समर्थन नहीं है। आप फर्जी आंकड़ों के सहारे सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करते रहे हैं उसका भी पोल खुल गया और स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि आप चिरौरी करके, हाथ जोड़ी करके उसको साथ लाने का काम किए जिसको आपने अपमानित करने का काम किया, और जो अपमानित हुए वो आपसे जुड़े। यहाँ पर ठगी और लोभी का जो गठबंधन बना उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है, ये उनको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज में जिस तरह से सहानुभूति के लहर पर ये चुनाव जीतना का प्रयास किए और उसमें वो जीत भी गए, लेकिन वो उनकी सहानुभूति की बात को भुला करके कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटकाव के लिए ले जाना चाह रहे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी मरणोपरांत भी अपने उन नेतृत्वकर्ता या नेता को भुला देती है जिनके सहानुभूति से वो चुनाव जीतती है। ये कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब अगर गोपालगंज नहीं गई हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन। देखिए वहाँ पर कोई मामला इस तरह का है नहीं, उसकी समीक्षा की जाएगी। पूरे चुनाव परिणाम के परिप्रेक्ष्य पर हम लोग बैठेंगे और इस पर समीक्षा करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, सभी लोगों को पता है कि चुनाव के 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया था कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं। तो जो वोट से हारने वाले लोग थे वो कोर्ट का सहारा लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि कोर्ट से फैसला आने से पहले इन्होंने चुनाव के दिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा की राजनीति की, जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहीं ना कहीं हमको नुकसान हुआ है। इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की बातें करती है जो उसको सूट करता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये उपचुनाव का परिणाम स्पष्ट संकेत है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे और देश में जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों की एका का अभियान चल रहा है, ये अभियान माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो धार दी गई है, इस धार को आकार लेना है और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बेचैनी बता रही है।